जय श्री कृष्ण। नित्यम कुरकर्मम त्वाकर्मम जायो हि अकर्मण शरीर यात्रा यापे च तेन प्रसिद्धि अकर्मण। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नित्य अपना कर्म करो। जो कर्म है उसको प्रतिदिन करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना इस शरीर का भी निर्वाहन नहीं हो सकता। तो नित्यम कुरकर्मम त्वाकर्मम जायो हि अकर्मण शरीर यात्रा यापे च तेन प्रसिद्धेत कर्मण। तो मनुष्य को भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना नित्य कर्म करना चाहिए। झूठा जो आप अपने नित्य कर्म को छोड़ करके योगी का रूप धारण कर ले, या दिखाने के लिए आप उच्च कुल में पैदा हुए हैं, तो आप जो है दिखाने के लिए आप जो है ऐसा व्यवहार करें जैसे आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, या आप आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने के लिए आपने सर्वस्व त्याग कर दिया है, ऐसा भी दिखावा लोगों ने करते हैं। श्री कृष्ण यही नहीं कहते कि अर्जुन जो है मिथ्याचारी बने, अपितु वो चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए जो निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। जो क्षत्रिय का धर्म है वो नहीं चाहते हैं कि वो जो है मिथ्याचारी जो है बने और दिखावे का योगी और ये दिखावे का जो है उदारवादी बने। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो निर्दिष्ट क्षत्रिय कर्म है उसको करो, उसका पालन करो। अर्जुन गृहस्थ था, सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठ था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कर्तव्यों से सांसारिक मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमक से मुक्त हो जाता है। अपने जो गृहस्थ है, जो सेना नायक है, वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह सर्वस तरह के क्लेशों से जो है क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन, देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित संन्यास त्याग का अनुमोदन भगवान कृष्ण नहीं करते हैं, न ही कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना, भौतिकवादी वासनाओं के शुद्धि के बिना कर्म को माने ढंग से त्याग देना ठीक नहीं है। अब इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से प्राकृत को अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। निश्चित रूप से वह चाहता है कि पूरी प्राकृत पर जो है उसी का अधिकार हो, उसी का जो है क्या हो, वही। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है और ऐसे दूषित प्रवृत्ति को शुद्ध होने की आवश्यकता है। नियमित कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने या सारा काम छोड़ करके अन्य पर जीवित रहने का प्रयास करना, ऐसा अनुमोदन न तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं और न ही भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्मम, जो आपका कर्म है, जैसे एक विद्यार्थी का कर्म है उसका नियमित कर्म है अध्ययन करना, एक इंजीनियर का काम है अच्छा से अच्छा देश का नव निर्माण करना, एक वैज्ञानिक का काम है खोज करना, एक सेनानायक का कार्य है करना, एक प्रधानमंत्री अपने जनता के लिए जन उपयोगी कल्याणकारी योजनाओं को लाना, एक माता अपने बच्चे का सही तरह से संस्कार और शिक्षा देकर के पालन पोषण करना, एक टीचर का दायित्व है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी विद्या दे, एक गृहस्थ अच्छा से अच्छा जो है अपने गृहस्थी को करे। इसी को जो है कृष्ण ने जो है गीता में कहा है, नियतम कुरु कर्मम त्वाकर्मम जायो हि, कर्म करो। जो तुम्हारा कर्म है केवल दिखाने के लिए, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि दिखाने के लिए सन्यासी बन जाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं और दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अपनी
नियमित अपना कर्म करो और कर्म करते हुए भगवान को याद करो। जो तुम्हारा कर्म है उसी कर्म को भगवान की आज्ञा को जो है मानते हुए वही भगवान की पूजा है। नियमित कर्म आपका कर्म कर्मेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका अधिकार में है। कर्म ही आपकी पूजा है, कर्म ही आपकी आराधना है। भगवान कृष्ण गीता में कर्म योग में अध्याय में बताते हैं कि आपको जो है कर्म ही आपका जो है, आप नियमित कर्म कीजिए और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिए। ये समझिए कि ये जो कर्म है वो भगवान का यह कार्य है और उसके लिए कर रहे हैं। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, ये जहां भी कर रहे हैं, ये उसको समझिए कि ये भगवान का जो है कार्य है। वही आपकी सच्ची आराधना है, सच्ची पूजा है। तो आइए हम आज से अपना नित्य कर्म ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, तन्मयता के साथ, योजना के साथ हम कार्य को करें और उस कार्य को जो है फलीभूत हो। जैसे एक खिलाड़ी अपनी पूरी मनोदशा लगा देता है जीतने में, उसी तरह आपका जो भी कर्तव्य है, जो भी निर्वह कर्तव्य है, जो पिता का धर्म है, अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करना, तो वह पिता अपने बालक को अच्छी से पालन पोषण करे, माँ उसका जो है पूरा संस्कार दे, उसकी देख रेख करे। और इसी तरह से हम सभी का नैतिक दायित्व है कि नव भारत के निर्माण में हम अपना योग दें। हम योगदान तभी कर सकते हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं उस कर्म को जो है भगवान का कार्य कर समझते हुए, कर्म ही पूजा है का मंत्र लेते हुए आइए आज से हम अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ, योजनाएं प्लानिंग के साथ, समयबद्धता के साथ कंप्लीट करें। यही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रशेखर आपका अभिनंदन करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।